बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और आप देख रहे हैं मुदस्सिर इकबाल व्यूज़। दोस्तों, कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। एक घबराई हुई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी। बड़ा कंफ्यूज से थे। पहले तो 20-25 मिनट नहीं समझ आ रहा था कि वो किस पर बात करने आए हैं, क्या कहना चाहते हैं। और इस बात का मरियम औरंगज़ेब उनके दाएं तरफ बैठी थी, एहसन इकबाल साहब बैठे थे, उनके चेहरों से भी आया था कि वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं। सहाफ़ी वहाँ परेशान थे कि वो क्या बात करना चाह रहे हैं। आप बहुत से ट्विटर पे भी उस वक्त में देखेंगे कि जो बाकायदा सपोर्ट करते हैं मियां शहबाज शरीफ साहब को या मुस्लिम नून को, सहाफ़ी वो ख़ुद थे कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं। आधा घंटा गुजर गया, कुछ समझ नहीं आ रही है। तो मैं आपको वो जो परेशानी है, वो जो घबराहट है, वो घबराई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके पीछे मुहर्रकात और जो मियां साहब ने आज गुफ्तगू की है उसके जो लुब्बे लुबाब है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वो असल में था क्या। वैसे तो आप समझदार आदमी हैं, सभी जो देखने वाले लोग हैं हमारे वो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसके पैरेलल चल रही हैं जो आपको नज़र उस तरह से नहीं आएंगी, लेकिन महसूस की जा सकती हैं। तो वो जो महसूस करने वाला मामला है उसके बारे में आपको बताएंगे। अच्छा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे 2-3 बड़ी वजूहात है। एक, इमरान खान का लॉन्ग मार्च की तैयारी जिसमें वो अब बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं। नंबर 2, आर्मी चीफ का वो बयान जो उन्होंने वाशिंगटन में दिया है कि सियासत से जो फ़ौज है वो दूर है और वो अपनी मुद्दत पे वो रिटायर्ड भी हो जाएंगे। इस वक्त इसके मुहर्रकात हैं असल जो इस वक्त परेशानी है। ज़बरदस्त किस्म का बयान था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का कि सियासत से बिल्कुल अलग। वो पहले भी ये बात कर रहे हैं। इमरान खान बार बार कहते हैं कि आप न्यूट्रल ना रहें, लेकिन उनका वो फैसला कल भी ठीक था, उनका फैसला आज भी ठीक है कि वो न्यूट्रल ही है और वो न्यूट्रल रहना चाहती है फ़ौज। अच्छा, उसके असरात क्या हो रहे हैं अब आपको मैं कल की मरियम साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी परसों की, उसको जोड़ के बताता हूँ। आपको चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी आसानी से। मरियम साहिबा फरमा रही थी, उन्होंने कहा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड वो होगी जब इमरान खान के खिलाफ मुकदमात होंगे, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी, वो जेल में रहेगा, फिर जाकर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड से अब जो है वो डर और खौफ क्यों हो रहा है। इस वक्त अदालतें ना तो किसी को पकड़ रही हैं, ना किसी को उस तरह से सज़ाएं हो रही हैं। जो मामलात हैं अदालतों ने बड़ा चीज़ें ईजी रखी हुई हैं सब के लिए, और सब जो है वो इस वक्त समझ लें कि वो जा भी रहे हैं अपने अपने मदार की तरफ। अच्छा, अब हुआ ये है कि जब आर्मी चीफ ने ये बयान दे दिया, इससे पहले आपको जो मोहसिन साहब हैं जो शेखुपुरा के हैं, मियां मोहसिन लतीफ़ साहब, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो आपको याद होगा जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हमें ज़बरदस्ती लाया गया है, हमें ज़बरदस्ती हमें ये ज़िम्मेदारी दी गई है। इससे पहले भी कुछ इत्तेहादी जमातों के लोग भी ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं कि ये मामलात जो हैं वो ज़बरदस्ती वाले मामलात थे। अब जो ज़बरदस्ती लाकर बिठा दिया गया, उन्होंने कहा जी बड़े मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं, मुल्की हालात जो हैं वो ऐसे नहीं हैं कि हम चीज़ों को चला सकें। डॉलर महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, चीज़ें महंगी हुई। उन्होंने कहा जी ये सारे मामलात, मुश्किल फ़ैसले हमने कर लिए, अवाम हमारे ख़िलाफ़ हो गए। 17 जुलाई के 20 ज़िमनी इलेक्शन हम बुरी तरह से हार गए, अगले आने वाले इलेक्शन हमारे लिए नज़र ही कुछ नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करें। ये मामलात हैं। आज जो गुस्सा, गम, दुख, रंज, ये तमाम तर चीज़ें हैं, ये हैं शहबाज शरीफ साहब की उस हवाले से कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। बता नहीं पा रहे थे। वो कहते हैं इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर हैं उफ़ल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते। तो यहाँ मामला ये था कि शहबाज शरीफ साहब जिन बैसाखियों के ज़रिए आए थे, उन्हीं बैसाखियों के ज़रिए वो रहना चाहते थे, उन्हीं बैसाखियों के ज़रिए वो अगली हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे थे। लेकिन वो अब बैसाखियाँ क्लियर कट नहीं हैं उनके पास, ये घबरा गए हैं। ये घबराहट है जो यहाँ अब नज़र आ रही है। तो आज की ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक जुमला जो उन्होंने बड़ा बोला, उन्होंने कहा अगर मुल्क दोबारा इसके हाथ में आ गया तो वो बेड़ा गर्क कर देगा। ये वो बता रहे थे उन लोगों को, उन इदारों को जो उनको ताकत में लेकर आए थे, उनको बता रहे हैं कि अगर इसके हाथ में आ गया तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देगा। डरा रहे हैं कि यूं हो जाएगा।
پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ یہ پتھر دل انسان ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہے. مطلب اس قسم کے جملے. آپ وزیر اعظم ہیں، آپ لائے عمل بتائیں آپ نے عمران خان کے خلاف کیا کارروائی کر رہی ہیں، آپ بتائیں آپ نے عمران خان کو پکڑنا ہے. اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ سائفر پہ کوئی مجھے سائڈ پر لے کے گئے، لوگوں کو اعتماد نہیں آ رہا دوست ممالک کو. اب بھائی یہ سائفر کے معاملات سے پہلے بھی بعد میں بھی پاکستان کے خارجہ تعلقات اسی طرح چل رہے ہیں. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اور سب جانتے ہیں امریکہ کس طرح سے رجیم چینج کے معاملات. بہرحال آج کی یہ ویڈیو کو ٹاپک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ جو ہے وہ عوام نے کرنا ہے. اچھا اب یہ بڑا مزیدار ہے. انہوں نے کہا جی فیصلہ عوام نے کرنا ہے. یہ آج شہباز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا. اب عوام نے کرنا ہے، یہی بات تو عمران خان مسلسل کر رہے ہیں کہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ عوام کو ہی کرنے دیا جائے. لیکن بہرحال وہاں سنوائی نہیں ہو رہی ہے، سنائی نہیں دے رہا ہے، یا وہ گھبرا رہے ہیں. کل مریم صاحبہ نے پلینگ لیول فیلڈ کی بات کی. وہ چاہتی ہیں کہ پلے جو ہے نا لیول وہ فیلڈ نہ ہو، پلینگ کرنی ہے تو انہیں اکیلے سنجیاں ہو جن گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے. تو چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن صرف ہو، موجودہ حکومت ہو، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ہوں، سامنے مد مقابل عمران خان نہ ہو. لانگ مارچ سے گھبرا رہے ہیں، الیکشن کے رزلٹ سے گھبرا رہے ہیں، عمران خان کی مقبولیت سے گھبرا رہے ہیں. یہ بنیادی وجہ ہے جو گھبراہٹ ہے. اور جو سب سے بنیادی گھبراہٹ کی آج چیز سامنے آئی ہے وہ ہے آرمی چیف کا وہ جو بیان وہ سامنے آ رہا تھا. میرا خیال تک شاید اتنا نہیں گھبرائیں گے شہباز شریف صاحب، اور ابھی تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کریں گے. لیکن وہ جو محسن لطیف صاحب کے گھبراہٹ نظر آ رہی تھی، وہ مریم اورنگزیب صاحبہ پہ آ رہی تھی، مریم نواز شریف صاحبہ پر آ رہی تھی. شہباز شریف صاحب جب گھبرا گئے ہیں، جو خود بہت قریب ہے اور جن کو اسپیشلی لایا گیا اور جو ہمیشہ ان کے بڑے قریب رہے ہیں اداروں کے، اگر وہ گھبرا گئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان مسلمین نون انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب ان کے پاس کچھ باقی نہیں بچا. چلتے چلتے اگلی ویڈیو میں ہم ضرور اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہیں یہ کدھر ہیں. بڑا اچھا پلے کر رہے ہیں اس وقت بلاول صاحب، وہ وزیر خارجہ ہیں، وہ ہر ملک میں گھوم رہے ہیں، اپنا پروفائل اچھا کر رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں، بڑا اچھا پلے کر رہے ہیں. دوسرا جو باقی جماعتیں ہیں وہ اس سارے عمل میں یہ جو اس وقت سچویشن ہے وہ کیوں نہیں ہے، وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ کیا وہ صرف لمبی چوڑی کابینہ کا حصہ بن کے مراد حاصل کر کے، تنخواہیں حاصل کر کے، طاقت حاصل کر کے صرف وہ ہیں؟ اکیلے شہباز شریف صاحب کو پھنسا دیا، پاکستان مسلمین نون کی منجی ٹھوک دی ہے، اور کچھ نہیں ان کے پاس ہے. وہ کہاں ہیں یہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کون کیا کس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے. آج کی گھبرائی ہوئی پریس کانفرنس کا احوال آپ کو بتانا تھا، اس کے محرکات اور پیچھے کیا چیزیں ہیں وہ بتانا تھا. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.